व्यर्थ का बकवास कर रहे हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम लोगों ने कल विवेक चूड़ामणि में का 13वां श्लोक पढ़ा, ज्ञान उपलब्धि के उपाय। ज्ञान किस प्रकार से उपलब्ध होता है उसकी विधि बताई। अब आज है कि अधिकारी निरूपण, किस अधिकारी में ज्ञान जागृत होता है और हमें वो अधिकारी बनने के लिए हमें क्या आचरण करना है। भली भांति विचार से सिद्ध हुआ। रज्जु तत्व का निश्चय भ्रम से उत्पन्न हुए महान सर्प भय रूपी दुख को नष्ट करने वाला होता है। कल्याण प्रदुक्तियों द्वारा विचार करने से ही वस्तु का निश्चय होता देखा गया है। स्नान आदि सैकड़ों प्राणायामों से वस्तु का निश्चय नहीं होता। अधिकारी निरूपण। अधिकारिणमाशास्ते अधिकारिणमाशास्ते फल सिद्धिर्विशेषता फल सिद्धिर्विशेषता उपायादेश कालाद्या अयादेश कालाद्या सत्यस्मिन् सहकारिणः सन्त्यस्मिन् सहकारिणः। विशेषता यह है विशेष रूप से जो भी साधन बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो अधिकारी है उसी को फल की सिद्धि होती, सबको नहीं होती। अगर आप अधिकारी नहीं हो तो आप लाख करे रहो, आपको फल सिद्धि नहीं होगी। विशेषता अधिकारी को ही फल सिद्धि होती है। देश काल आदि उपाय उसमें सहायक अवश्य होते हैं, लेकिन फल की सिद्धि तो अधिकारी को ही होती है। अतो विचारः कर्तव्यो जिज्ञासोरात्मवस्तुनः समासाद्य दया सिन्धुं गुरुं ब्रह्मविदोत्तमम्। अतः ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, वेत्ता माने जानने वाला, जो ब्रह्म को जानने वाले उनमें जो श्रेष्ठ हमारे जिनको अनुभव है। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ दया सागर गुरुदेव की शरण में जाकर जिज्ञासु को आत्म तत्व का विचार उनके सामने उनके साथ करना चाहिए। मेधावी पुरुषो विद्वान उहापोह विचक्षण अधिकारात्म विद्याया मुक्त लक्षण लक्षिता। वो कैसा हो? अधिकारी सबसे पहले बुद्धिमान हो, मनमान न हो, अहंकारवान न हो, बुद्धिमान हो। बुद्धि उसकी तीव्र होनी चाहिए, और जितना जो अहंकारवान है उसकी बुद्धि डाउन होती है, जितना जो मनवान है उसकी बुद्धि और डाउन होती है, और जो इंद्रियवान है उसकी तो बुद्धि ही नष्ट होती है। इंद्रियां उस पर एकदम हावी हो जाती, उसमें विचार करने की क्षमता रहती नहीं। उसको ये भी नहीं विचार है क्या पहने, क्या ओढ़े, क्या खाए, कैसे रहे, मतलब सामान्य जो आहार विहार का विचार भी ऐसे व्यक्ति में नहीं रहता। जो बुद्धिमान हो और बुद्धिमान के साथ विद्वान हो, किसी विषय की में निष्णात योग्यता रखता हो और तर्क वितर्क में कुशल हो, तर्क कुतर्क में कुशल ना हो, तर्क और वितर्क में कुशल हो, ऐसे लक्षणों वाला पुरुष ही आत्मविद्या का अधिकारी होता है। हाथ जोड़ के खड़ा होने वाला आत्मविद्या का अधिकारी नहीं होता है। वीर भोग्या वसुंधरा, अगर ये चीज नहीं है तो आपको वो आत्म तत्व का रस, वो आनंद नहीं हो सकता। विवेकिनो विरक्तस्य समाधि गुणशालिनः मुमुक्षोरेव हि ब्रह्म जिज्ञासा योग्यता मता। जो सद असद विवेक रखने वाला हो,
जो विरक्त हो, वैराग्यवान हो और शम दम आदि षट संपत्ति से युक्त हो, मुमुक्षु हो, उसी में ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता प्रकट होती है। ये उसका नाप तौल है। और उसके लिए 4 प्रकार के साधन बताए, साधन चतुष्टय। और जो ऐसा व्यक्ति होगा उसमें 4 साधन अंतर से अपने आप ही जागृत होने लगेंगे। उसको कोई बाहर नाटक नहीं करना है कि कहीं ऐसे ओढ़ो अचला, कहीं ऐसे पहनो, कहीं ऐसे बाल रखाओ, कहीं, ये सब नहीं। ये सब तो बाह्य चिन्ह है, तो बाह्य चिन्ह हो जाते, पर चिन्ह से व्यक्तित्व थोड़ी ना बदलता। साधन चतुष्टय। चला साधनान यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा यदभावेन सिद्ध्यति। यहाँ मनस्वियों ने, जिन्होंने उस पर छानबीन की है, उन्होंने 4 साधन बताए हैं। और 4 साधन अगर हम ठीक से आचार व्यवहार में रहे तो 4 साधन प्रकट हो जाते हैं। 4 साधन बताए, उनके होने से ही 4 साधन वो होंगे, तभी सत्स्वरूप आत्मा में स्थिति हो सकती है। अगर 4 साधन में कोई भी साधन न्यून है तो स्थिति नहीं हो सकती, भले कोई कितना कहे। और वो 4 साधन कौन से हैं? आदौ नित्यानित्य वस्तु विवेकः परिगण्यते इहामुत्र फल भोग विरागस्तदन्तरम समाधि षटक संपत्ति मुमुक्षुत्वम इति स्फुटम। पहला साधन है कि विवेक बुद्धि। और हमारी बुद्धि काहे में है? जो भी हमारे पास पदार्थ जगत है, मालूम शरीर पदार्थ है, शरीर में एनर्जी किस तरह खर्च करना चाहिए हमको नहीं पता। उसमें हमें केवल हम आराम चाहते, तामसी आराम, आलस्य और प्रमाद, उसी को सबको समझते, उसके लिए लाखों रुपए खर्च करते। हमें इंद्रियों से काम न करना पड़े, हमें शरीर न चलाना पड़े, यह है कि नहीं? और अपने को बड़ा होने का प्रतिबिंब वही मानते हैं कि अपने कपड़ा नहीं धो सकते, अपना कार्य नहीं कर सकते, अपना सफाई भोजन आदि नहीं कर सकते। आजकल तो ये, अब ऐसा व्यक्ति अगर चाहे कि उसको साधन प्रकट हो, नहीं होगा, तो फिर ऊपर से बहुत सारे नाटक करने पड़ते हैं। पहला साधन है नित्य अनित्य वस्तु का विवेक। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इस बात को समझे और नित्य में स्थित होकर के हम अनित्य की शक्ति का, सत्ता का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। और दूसरा है लौकिक एवं पारलौकिक। लौकिक माने इस लोक में जो भी सुख सुविधा के साधन है, जो भी सुख है, और इसके बाद स्वर्ग आदि का जो भी सुख है, पारलौकिक सुख। भोग में वैराग्य, उसमें किसी प्रकार का राग न होना, बहुत बड़ी बात है। हम यह लोक में जहां जहां सुख मानते हैं उससे नहीं अलग हो पाते। और तीसरा है शम दम उपरत तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये 6 प्रकार की संपत्तियां। और चौथा साधन है मुमुक्षुता। अब इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, कल सुनेंगे, क्योंकि ये थोड़ा काफी बड़ा होगा, अब समय उतना अभी नहीं है।
वहीं सुलभ भगवान होता, वहीं सुलभ भगवान, वहीं सुलभ भगवान होता, वहीं सुलभ भगवान होता। किसी बहाने प्रीति पूर्वक, किसी बहाने प्रीति पूर्वक जब उसका आभान होता, जब उसका आभान होता, वहीं सुलभ भगवान होता, वहीं सुलभ। जिसकी जग से रही न आशा, जिसकी जग से रही न आशा, भक्ति योग की ही अभिलाषा, भक्ति योग की ही अभिलाषा। प्रेम भाव से जब उसका ही, प्रेम भाव से जब उसका ही निश दिन चिंतन ध्यान होता, निश दिन चिंतन ध्यान होता, वहीं सुलभ भगवान होता, वहीं सुलभ भगवान। जिसमें सुंदर भाव तरलता, जिसमें सुंदर भाव तरलता, सहिष्णुता संतोष सरलता, सहिष्णुता संतोष सरलता। दया क्षमा करुणा से रंजित, दया क्षमा करुणा से जहाँ स्वतंत्र विधान होता, जहाँ स्वतंत्र विधान होता, वहीं सुलभ भगवान होता, वहीं सुलभ भगवान। किसी बहाने प्रीति पूर्वक, किसी बहाने जब उसका आभान होता, जब उसका आभान होता, वहीं सुलभ भगवान होता, वहीं सुलभ भगवान। सदा अतिथि सत्कार जहाँ है, सदा अतिथि सत्कार जहाँ है, सबके प्रति शुचि प्यार जहाँ है, सबके प्रति शुचि प्यार जहाँ है, जहाँ सर्वहित कर प्रवृत्ति में, जहाँ सर्वहित कर प्रवृत्ति में भी निवृत्ति का भान होता, भी निवृत्ति का भान होता, वहीं सुलभ भगवान होता, वहीं सुलभ जिसका है सेवामय जीवन, जिसका भोग सुखों से अति विरक्त मन, भोग सुखों से अति विरक्त, जिसकी संगति से मानव का, जिसकी संगति से निश्चल
निश्चित अभ्युत्थान होता, निश्चित अभ्युत्थान होता, जहाँ स्वतंत्र विधान होता, जहाँ विरह में आंसू बरसे, जहाँ व्याकुल हृदय दरस को तरसे, व्याकुल हृदय दरस को तरसे, जब वियोग में भी स्वरूप से, जब वियोग में भी स्वरूप से अभिन्नता का ज्ञान होता, अभिन्नता का ज्ञान होता, वहीं सुलभ भगवान होता, वहीं जो अपना कुछ भी न मानता, जो अपना सब दाता का दिया जानता, सब दाता जिसकी संपत्ति का दुखियों की, जिसकी संपत्ति का दुखियों की सेवा में ही दान होता, सेवा में ही दान होता, वहीं सुलभ भगवान होता, वहीं अग्नि तत्व सर्वत्र व्याप्त है, अग्नि तत्व सर्वत्र व्याप्त है, घर्षण बिन होता न प्राप्त है, घर्षण बिन होता प्राप्त है, इसी भांति उस व्यापक हरि का, इसी भांति उस व्यापक हरि का, जहाँ सतत गुणगान होता, जहाँ सतत गुणगान होता, वहीं सुलभ भगवान होता, वहीं सुलभ भगवान होता। तन धन में न जहाँ ममता है, तन धन में स्वार्थ रहित जिसमें समता है, स्वार्थ रहित जिसमें समता है, पथिक परम पद पाता है वो, पथिक परम पद पाता है वो, जिसका लक्ष्य महान होता, जिसका लक्ष्य महान होता, वहीं सुलभ भगवान होता, वहीं सुलभ भगवान। विचार, वासना, विचार मतलब कामना से संबंधित विचार, और वासना से संबंधित कामना, और संकल्प, अहंकार जहाँ नहीं है वहीं परमात्मा का योगानुभव होता है। खोज छोड़ते ही, मैं को खोते ही उसका अनुभव हो जाता है। जहाँ कोई दूसरा नहीं रहता वहीं सच्चिदानंद विद्यमान है। अपने को अस्वीकार किए बिना ईश्वर की स्वीकृति असंभव है। मैं नहीं हूँ, केवल प्रभु ही है, वही प्रभुमय, सारा जगत प्रभुमय है। ऐसी अनुभूति होने लगे वहीं परमात्मा का बोध सुलभ होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं
निसिंहं भीषणं भद्रम् मृत्युर्नमाम्यहम् ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सः जूं ह्रौं ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।